Class 7, An Alien Hand, Chapter 4, page number 23. The part of him that would be seen above the table would look all right. मतलब उसने क्या सोचा कि जो टेबल के ऊपर का हिस्सा, टेबल पर बैठ के जो दिखाई देता है वो पोर्शन ऑल राइट है, सब ठीक है. द वेटर वुड ब्रिंग हिम वॉट ही आस्क्ड फॉर. फिर वेटर क्या करेगा, जो भी वो मंगाएगा वो लेके आएगा. ही बिगन थिंकिंग ऑफ वॉट ही वुड लाइक टू ईट. अब वो सोचने लगा कि वो क्या मंगाएगा. इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर. उसके दिमाग में पूरा डिनर चल रहा था. द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई. और कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी, ये भी सोच रहा था, जबकि उसको देना ही नहीं है. He did not want the restaurant people to feel any real anger. उसको जो रेस्टोरेंट के लोग हैं उसकी तरफ किसी तरह का एंगर फील न करे, ऐसा वो चाहता था. बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम. पर उसको कैसा डिनर फील्ड यानी खाना था कि जो उसकी जर्नी जो यहाँ से स्टार्ट होने वाली थी, विंटर होम जाने की जर्नी जो स्टार्ट होने वाली थी, वो खुशी खुशी अच्छे खाने के साथ शुरू हो. बट एज सोपी पुट हिज फुट इनसाइड द रेस्टोरेंट डोर, द हेड वेटर सो हिज ब्रोकन ओल्ड शूज एंड द torn clothes that covered his legs. तो जैसे ही सोपी ने अपना पैर रेस्टोरेंट के दरवाजे की तरफ बढ़ाया, एक हेड वेटर जो होता है उसने उसकी तरफ देखा, उसके ब्रोकन शूज़, टूटे हुए शूज़ देखे, फटे हुए कपड़े देखे जिसके अंदर उसके लेग्स कवर्ड थे. स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन. स्ट्रॉन्ग और रेडी हैंड्स, जो वो वेटर था, हेड ऑफ द वेटर था, उसके स्ट्रॉन्ग और रेडी हैंड्स उसकी तरफ बढ़े और सोपी ने वहाँ से चुपचाप और फटाफट क्विकली वहाँ से बाहर वो निकल गया. तो स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोपी अराउंड एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन. तो जो वेटर के जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स थे वो उसकी तरफ बढ़ते हुए देख के ही वो वहाँ से चुपचाप और क्विकली निकल गया. सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे. अब सोपी ने ब्रॉडवे छोड़ दिया था, वहाँ से निकल गया. इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट ईजी वे टू द आइलैंड वॉज नॉट टू बी हीज. मतलब ये जो ईजी रास्ता है वो शायद इतना ईजी नहीं है उसके लिए. ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर. उसको अब दूसरा रास्ता सोचना पड़ेगा. At a corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window. अब उसने ब्रॉडवे छोड़ के वो 6th एवेन्यू की तरफ बढ़ा. वहाँ पे उसने देखा कि एक बहुत ही बड़ी शॉप की ग्लास विंडो है, ब्राइट विथ इलेक्ट्रिक लाइट, जो बहुत ही चमक रही थी इलेक्ट्रिक लाइट से. So he picked up a big stone and threw it through the glass. सोपी ने एक बड़ा पत्थर उठाया और उसकी तरफ फेंका. पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर. तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए. अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम. और उसमें लोगों में सबसे पहले तो कॉप ही था. सोपी स्टूड स्टिल. सोपी तो एकदम चुपचाप खड़ा रहा. एंड ही स्माइल्ड व्हेन ही सो द कॉप. और वो खुश हो गया कॉप को देख के. Where is the man that did that? asked the cop. फिर जो पुलिस है उसने पूछा कि वो कहाँ गया जिसने ये कांच तोड़ा है. Don't you think that I might have done it? said सोपी. सोपी ने कहा, आपको नहीं लगता है कि ये मैंने तोड़ा है? He was friendly and happy. What he wanted was coming towards him. अब वो ज़्यादा ही फ्रेंडली और खुश लग रहा था सोपी, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसको जो चाहिए था वो उसी की तरफ आ रहा था. बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसिडर सोपी. पर कॉप के दिमाग में सोपी बिल्कुल नहीं था. उसने सोपी को कंसिडर ही नहीं किया, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया.
मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स। मतलब जो विंडो तोड़ता है वो वहाँ पे थोड़ी खड़ा रहेगा। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन। वहाँ से तो वो जितना हो सके उतना वहाँ से निकल जाएगा। द कॉप सो अ मैन फर्दर अलॉन्ग द स्ट्रीट रनिंग, ही रैन आफ्टर हिम। कॉप ने किसी आदमी को वहाँ से दौड़ते हुए देखा तो कॉप उसके पीछे चला गया। एंड सोपी सिक एट हार्ट। अब सोपी दुखी हो गया। वॉकड स्लोली अवे। वहाँ से धीरे धीरे चलने लगा। ही हैड फेल्ड 2 times। उसके 2 आइडियाज फेल हो गए, वो 2 बार फेल हो गया था। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट। अब वहाँ से आगे दूसरा रेस्टोरेंट था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन इन ब्रॉडवे। ब्रॉडवे के जितना फाइन नहीं था। द पीपल हु वेंट देयर वेर नो सो रिच। जो भी लोग वहाँ पे वो रेस्टोरेंट में आ रहे थे वो इतने रिच नहीं थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड। वहाँ का फूड भी इतना अच्छा नहीं था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज़ एंड हिज टोन क्लोथ्स। तो इसके अंदर सोपी जो था वो अपने टूटे हुए कपड़े, फटे हुए कपड़े और टूटे हुए शूज़ के साथ एंटर हो सकता है। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम। और किसी ने उसको नहीं रोका। He sat down at a table and was soon eating a big dinner. वो अंदर बैठ गया और उसने एक बड़ा सा डिनर खाया। When he had finished, he said that he had no money. जब उसका डिनर ख़त्म हुआ तो उसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। Get busy and call a cop, said Sophie. सोपी ने कहा चलो अब तुम लोग पुलिस को बुला लो। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। और फिर वो तो इतना मतलब एक होप के साथ बोल रहा है कि आप प्लीज़ वेट मत करो, आप उसको कॉप को बुला लो। द कॉप फॉर यू, सेड द वेटर। वेटर ने कहा तुम्हारे लिए पुलिस। ही कॉल्ड अनदर वेटर। उसने दूसरे वेटर को बुलाया। द 2 waiters थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड। अपने लेफ्ट ईयर की तरफ तो दोनों ने उठा के उसको बाहर फेंक दिया और वो जो स्ट्रीट की बाहर पड़ा वहाँ पे अपनी लेफ्ट साइड के ऊपर गिरा। ही स्टूड अप स्लोली, 1 part at a time, एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोथ्स। वो धीरे से खड़ा हुआ और फिर अपने कपड़ों के ऊपर जो डस्ट लगा था उसको उसने ठीक किया। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम। अब उसको प्रिजन जो था वो एक हैप्पी ड्रीम जैसा लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे। और आइलैंड भी उसको बहुत ही दूर दिख रहा था। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर लाफ्ड एंड वॉकड अवे। वहाँ पे जो कॉप था खड़ा था वो उसकी तरफ हंसा और चलने लगा। सोपी स्टार्टेड मूविंग अगेन। अब सोपी वापस आगे बढ़ने लगा। व्हेन ही स्टॉप्ड ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स। वो जहाँ पे रुका वहाँ पे बहुत सारे थिएटर्स थे। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हार्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स। तो ये जो एरिया था वहाँ पे कैसा था कि वहाँ की स्ट्रीट थिएटर्स वाली स्ट्रीट थी। वहाँ के लोग ज़्यादा जॉयफुल भी थे और खुश मिजाज थे। वुमन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर। वुमन और मैन लोग एकदम रिच कोट्स में दिखाई दे रहे थे, बहुत ही खुश दिखाई दे रहे थे। अ सडन फियर कॉट सोपी। अब वापस से सोपी के दिमाग में एक सडन फियर आया। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम। उसको ऐसा फील होने लगा था कि कोई भी कॉप उसको अरेस्ट नहीं कर रहा था। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन। उसने सोचा कि वो अपना लक फिर से आजमाएगा। बट कॉप्स रिमेन्ड इनडिफरेंट एज एवर। पर कॉप्स तो जैसे आगे उसको अरेस्ट नहीं कर रहे थे, सेम सिचुएशन हो रही थी। सोपी इज सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम एंड मदर एंड रिजोल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ। अचानक से उसको अपना चाइल्डहुड होम, अपनी मदर, वो सब दिमाग में आता है। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म। अपने हाथ सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप।
तो आगे की स्टोरी के टॉपिक से चलो देखते हैं. Then he came to another cop standing in front of a big theater. He thought of something else to try. जैसे ही उसने वो थिएटर की तरफ पहुंचा था, तो जैसे ही उसने एक कॉप को अपनी सामने खड़ा देखा, तो उसने कुछ और ट्राई करने की सोची. He began to shout as if he had too much to drink. मतलब उसने शाउटिंग चालू कर दिया. His voice was as loud as he could make it. उसने इतनी ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया कि वो इतनी आवाज़ निकाल रहा था जितनी वो निकाल सके. He danced, he cried out. डांस करने लगा, cried out यानी चिल्लाने लगा. And the cop turned his back to Soapy. अब कोप ने उसकी तरफ मूव किया and said to man standing near him. और जो आदमी उसके नज़दीक खड़ा था उसको कॉप ने बोला, इट्स वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़. मतलब वो उन कॉलेज बॉयज़ में से है. ही वॉन्ट हर्ट एनीवन. वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा. वी हैव ऑर्डर्स टू लेट देम शाउट. हमारे पास ऑर्डर्स है उनको शाउट करने दिया जाए. सोपी वॉज क्वाइट. अब सोपी चुप हो गया. वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम. कोई भी कॉप उसको टच क्यों नहीं कर रहा है. ही बिगन टू थिंक ऑफ द आइलैंड एज इफ इट वर एज फार अवे एज ए स्टार. अब उसको लग रहा था कि आइलैंड तो उससे इतनी दूर है जैसे स्टार्स उससे दूर है. ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम. अब वो अपना पतला सा जो कोट है उसको ठीक ठाक करके चढ़ा के चलता है. द विंड वॉज वेरी कोल्ड. विंड बहुत ही कोल्ड था. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. फिर उसकी नज़र जाती है एक आदमी है जो न्यूज़पेपर बाई करने के लिए शॉप में जाता है. The man's umbrella stood beside the door. उस मैन की अम्ब्रेला जो है वो दरवाजे के बाजू में पड़ी है. Soapy stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. तो अब क्या करता है वो धीरे से उस शॉप की तरफ जाता है. द मैन फॉलोड हिम क्विकली. फिर वो अम्ब्रेला उठा लेता है, तो जो अम्ब्रेला जिसकी थी वो उसके पीछे जाता है. माई अम्ब्रेला ही सेड. ओह इज इट, सेड सोपी. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. तो फिर तुम कॉप को क्यों नहीं बुलाते हैं. आई टुक इट. मैंने वो ले ली है. योर अम्ब्रेला. वाई डोंट यू कॉल अ कॉप. देयर इज़ वन स्टैंडिंग एट अ कॉर्नर. एक कॉप खड़ा है कॉर्नर पे, तुम उसको क्यों नहीं बुला लेते. द मैन वॉकड मोर स्लोली. सोपी डिड द सेम. अब जो आदमी था उसके पीछे चलने वाला वो भी बहुत धीरे चल रहा था, तो सोपी भी धीरे चलने लगा. अब आगे का जो पोर्शन है, आगे के पेजेस से वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. ओके.